दोस्तों, आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 है मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश व दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इनकी उत्पत्ति एवं अवशेष। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में नियोजोइक या नूतन महाकल्प में टेथिस सागर के अवशेष के रूप में हुई है। इसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति आद्य या एजोइक महाकल्प में प्री कैम्ब्रियन युग में गोंडवाना लैंड भूमि के अवशेष के रूप में हुई है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी उत्पत्ति चतुर्थक या नूतन महाकल्प में प्लीस्टोसीन युग में टेथिस सागर के गर्त में नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के निक्षेप से हुई है। पठारी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसकी उत्पत्ति मिसोजोइक या मध्यजीवी महाकल्प में क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकला उसके निक्षेप से इस क्षेत्र की उत्पत्ति हुई है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं। इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है और ये 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% है और यहाँ पर वार्षिक वर्षा 20 से 50 सेमी होती है। यहाँ की जलवायु शुष्क व अत्यंत विषम प्रकार की है। यहाँ पर मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पर तापमान गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस तक तथा सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से खरीफ की फसल बोई जाती है, जिसके अंतर्गत बाजरा, मूंग, मोठ और ग्वार का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नहर इंदिरा गांधी नहर है, जिसे थार की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत फोग, केर, बेर, बबूल, खेजड़ा और रोहिड़ा प्रमुख वनस्पतियां उगती हैं। ये जो मरुस्थल हैं, ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है और विश्व में ये मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक मकान, सर्वाधिक पशु संपदा, सर्वाधिक पक्षी, सर्वाधिक वनस्पति, सर्वाधिक विकास और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। और इस मरुस्थल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो मानसूनी पवनों का माना जाता है। इस मरुस्थल का ढाल, इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम यानी इस प्रकार से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम समुद्र तल से 200 से 300 मीटर है। यानी उत्तर पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई 300 मीटर है और दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ऊंचाई 200 मीटर है। इसकी प्रमुख नदी लूणी है, जिसे थार की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये मरुस्थल के ढाल को स्पष्ट करती है।
क्योंकि लूनी नदी भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इस मरुस्थल में खारे पानी की झीलें पंचभद्रा, डीडवाना व लूणकरणसर प्रमुख झीलें हैं। इस मरुस्थल में कम वर्षा होने के 3 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, यहाँ पर जो अरब सागरीय शाखा आती है मानसून की, उसके अरावली की समांतर स्थिति और इसके मार्ग में कोई अवरोध का न होना है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी शाखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा करती हुई राजस्थान के पश्चिम भाग में प्रवेश करती हैं, इस कारण इसमें जल वाष्प की कमी हो जाती है। नंबर 3, बंगाल की खाड़ी शाखा का एक भाग जो पूर्वी राजस्थान में वर्षा करता है, इसका थार का मरुस्थल अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। तो इन 3 कारणों से पश्चिम राजस्थान में कम वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेमी वर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। इसके पश्चिम का भाग पश्चिम रेतीला या पश्चिमी विशाल मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और इस रेखा के पूर्व का भाग राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, बालू का स्तूप क्षेत्र और नंबर 2, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। और राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, घग्गर का मैदान, नंबर 2, शेखावाटी भूमि, नंबर 3, नागौरी उच्च भूमि, नंबर 4, लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। इसी मरुस्थल से 10 सेमी वर्षा रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती हैं, यानी यहाँ से गुजरती हैं, और 40 सेमी वर्षा रेखा इसकी पूर्वी सीमा बनाती हैं। 50 सेमी वर्षा रेखा इसके पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरती हैं, जो राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है। रेतीला विशाल मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। इसका प्रथम भाग है बालू का स्तूप क्षेत्र और इसके अंतर्गत 6 प्रमुख बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नंबर पहला है पवनानुवर्ती, रेखीय या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, और ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं, यानी ये पवनों को रोकते नहीं हैं। तो ये जो पवन की दिशा है इसके बराबर इस प्रकार से बनते हैं। और ये बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर 3 जिलों में प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगला है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समकोण बनते हैं, यानी इस प्रकार से बनते हैं और पवनें यहाँ पर समकोण पर काटती हैं। ये बालू का स्तूप बीकानेर संभाग में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। बीकानेर संभाग के अंतर्गत श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिले आते हैं। इसके बाद में अगला है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये आधे चंद्रमा जैसी अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हैं और पवनें इनके गर्भ की ओर प्रवाहित होती है। ये बालू का स्तूप भालेरी चूरू के सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में अगले हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक एक बड़े धोरे पर छोटे छोटे धोरों के बनने से इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, और ये महिला के हेयर पिन या महिला के जूड़े के समान आकृति बनाते हैं, और ये संपूर्ण मरुस्थल में देखने को मिलते हैं।
इसके बाद में है ताराबोलिक, ये तारे जैसी आकृति बनाते हैं। और राजस्थान के मोहनगढ़ पोकरण क्षेत्र जो जैसलमेर जिले में है और सूरतगढ़ क्षेत्र जो श्री गंगानगर जिले में है, इन दो जिलों में ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद में है नेटवर्क बालूका स्तूप जो हनुमानगढ़ से हिंसार के मध्य घग्गर नदी के मैदान के समांतर बनते हैं और ये एक ही धोरे के कई किलोमीटर तक विस्तार का एक आकृति है जिसको नेटवर्क बालूका स्तूप के नाम से जाना जाता है। बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र ये राजस्थान के थार के मरुस्थल का लगभग 41.50% भाग है और ये इस प्रकार से यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। इसका जो क्षेत्रफल है इसके अंतर्गत फलोदी, जोधपुर, मोहनगढ़ पोकरण, जैसलमेर और बालोतरा, बाड़मेर इस क्षेत्र के मध्य ये पाया जाता है या स्थित है। यहाँ पर प्लीस्टोसीन व टर्शियरी काल की परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें प्राकृतिक तेल यानी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर जुरेसिक काल के चूने पत्थर की चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। इसी क्षेत्र में लाठी श्री क्षेत्र है जहाँ पर सेवण घास जो राजस्थान की सर्वाधिक पौष्टिक घास है वह पाई जाती हैं और ये पारिस्थितिकी संतुलन का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसके भूगर्भ में मीठे पानी का स्रोत मिलता है और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है चांदन नलकूप जिसे थार का घड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मरुस्थल है ये पूर्ण रूप से पथरीला है और इस प्रकार के पथरीले मरुस्थल को हमादा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसके चारों ओर जो मरुस्थली भाग है यहाँ पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर का जमाव देखने को मिलता है और इस प्रकार के कंकड़ पत्थर व बालू रेत के मिश्रण से बने बालूका स्तूप को रेग के नाम से जाना जाता है तथा संपूर्ण मरुस्थल या बालू रेत के धोरे को इर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलवुड फॉसिल पार्क है जिसमें टर्शियरी काल की वनस्पति के जीवाश्म मिले हैं और इसके समीप कुलदरा ग्राम है जहाँ पर जुरेसिक काल के मछली के अवशेष मिले हैं और ये दोनों के दोनों क्षेत्र हैं वो जैसलमेर जिले में स्थित हैं। राजस्थान बांगड़ या अर्धशुष्क मरुस्थल इसके अंतर्गत 4 भाग आते हैं। घग्गर का मैदान, शेखावाटी भूमि, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। जो घग्गर का मैदान है इसकी प्रमुख नदी घग्गर है। इसे स्थानीय भाषा में नाली भी कहा जाता है और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है इसे स्थानीय भाषा में बग्गी कहा जाता है। यहाँ पर जो मिट्टी है इसको रेवेरिना या साइरोजक भी कहा जाता है जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है शेखावाटी भूमि। शेखावाटी भूमि है यहाँ पर कांतली प्रमुख नदी है और इसके बहाव क्षेत्र को तोराबाटी कहा जाता है। यहाँ पर वर्षा जल संरक्षण के लिए जो विधि अपनाई जाती है इसमें कुएं बनाए जाते हैं और इन कुओं को यानी जो कच्चा कुआं होता है उसको जोहड़ कहा जाता है और यदि उसे पक्का कर दिया जाता है तो उसे नाडा कहा जाता है। इस क्षेत्र में झुंझुनू, सीकर व चूरू 3 जिले आते हैं और चूरू जिले में जो वर्षा जल संरक्षण के लिए तालाब बनाए जाते हैं इन्हें सर के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद में नागौरी उच्चभूमि। नागौरी उच्चभूमि है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मकराना, नंबर 2 मांगलोद और नंबर 3 जायल नागौर। मकराना क्षेत्र में मार्बल के यानी संगमरमर के विशाल भंडार हैं। मांगलोर क्षेत्र में जिप्सम के अपार भंडार हैं और जायल नागौर क्षेत्र का जो भूगर्भिक जल है इसमें फ्लोराइड तत्व पाया जाता है और इस जल को लंबे समय तक पीने वाला व्यक्ति कुबड़ा यानी कि इसको हड्डियों का बांका होने वाला रोग लग जाता है। इसलिए जायल नागौर क्षेत्र को फ्लोराइड युक्त जल के कारण कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जालौर जिले में लूनी नदी के जल को इकट्ठा करने के लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसे नेड़, नेहड़ या रेल के नाम से जाना जाता है। इसी जालौर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है और इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है और ये पश्चिम राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद है ईसराना भाकर जिसकी ऊंचाई 839 मीटर है। इसके बाद है रोजा भाकर जिसकी ऊंचाई 730 मीटर है। इसके बाद में है सूदा माता जिसकी ऊंचाई 530 मीटर है और यहाँ पर सूदा माता का मंदिर है। राजस्थान का प्रथम व सर्वाधिक लंबा रोपवे बना हुआ है और इसके साथ में सूदा माता की पहाड़ी राजस्थान का एकमात्र काले भालुओं का अभ्यारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में 56 की पहाड़ियाँ जो सिवाना व बालोतरा के मध्य में देखने को मिलती है। इन पहाड़ियों में नाकोड़ा जो एक जैन तीर्थ स्थल है यानी जैन धर्म का यहाँ पर मंदिर स्थित है और इसी के पास में पीपलूद ग्राम स्थित है जो पश्चिम राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। इस मरुस्थल में धोरों के मध्य में वर्षा जल के एकत्रित होने से जो झील बनती है उस शुद्ध पानी की झील को पलाया के नाम से जाना जाता है और यदि वह खारे पानी की झील है तो उसे टोड झील के नाम से जाना जाता है। जब झील का जल सूख जाता है तो उसके बाद में यह एक दलदली भूमि में तब्दील हो जाता है और इस दलदली भूमि को रन या टाट के नाम से जाना जाता है। जब ये दलदल पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है तो ये एक नम भूमि बन जाती है और इस नम भूमि में खेती की जाती है। इसे खड़ीन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसी क्षेत्र में पलाया झील और इसके चारों ओर जो जल के साथ बहकर आई मिट्टी है उससे जो बना मैदान है इसे बजादा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बजादा यानी बजादा व धोरों के मध्य में जो कटा फटा नाली नुमा या ऊबड़ खाबड़ मैदान होता है इसको पेड़ीमेंट के मैदान के रूप में जाना जाता है और बजादा व पलाया झील दोनों को संयुक्त रूप से बालसन के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में जैसलमेर जिले के कुछ प्रमुख रन हैं कनौड़, बरमसर, भाकरी, पोकरण। जोधपुर जिले में प्रमुख रन हैं बाप और बाड़मेर जिले में प्रमुख रन हैं थोब। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हर बार आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ इस बार चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबाना ताकि मैं आगे भी आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ
और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।